बच्चों हम सीख रहे हैं प्रश्नावली 10.1 घातांक और घात अध्याय 10 का तीसरा प्रश्न है। आज देखिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके दो पार्ट मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। पहला है 3 की घात 0 धन 4 की घात ऋण 1 ब्रैकेट में, मतलब गुणा है। ठीक है, किससे गुणा करना है? 2 की घात 2 से। और दूसरा वाला पार्ट यह है 2 की घात ऋण 1 गुणा 4 की घात ऋण 1 भागा 2 की घात ऋण 2। तो अब हम इतने सवाल कर चुके हैं तो यह हमको ज़्यादा कठिन नहीं लगेंगे यदि आपने घर में भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी है। ठीक है बच्चों, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है गणित में। जब आप घर में अभ्यास करेंगे तभी आपको बढ़िया करके आएगी गणित। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? देखिए, 3 की घात 0 धन 4 की घात ऋण 1 गुणा 2 की घात 2। तो 3 की घात 0 इसका मान कितना होगा? 3 की घात 0 का मान 3 की घात 1। कल भी मैंने बताया था यह बात। 3 की घात 0 का मान कितना होगा? 3 की घात 1। गलत, 3 की घात 1 गलत बोल रहे हो। 0 का 0 को 1 कर देगा या 1 होगा। ठीक है, किसी भी संख्या की घात 0 है, ठीक है, तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है, शून्य को छोड़कर। वो आपके उसमें होगा भी नहीं हो। ठीक है, आपके लेवल का नहीं है वो, आप आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्योंकि 3 की घात 0, ये चीज याद रख लो, कोई भी राशि है, ठीक है, उसकी घात यदि 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। x की जगह पर आप कोई भी संख्या लिख लो सिर्फ 0 को छोड़ के। ठीक है, तो 3 की घात 0 का मान भी कितना होगा? 1। अब 4 की घात ऋण 1 है। ठीक है, तो यहां पर हम घातांक का नियम लगाएंगे, क्योंकि हम घात को क्या करेंगे? धनात्मक बनाएंगे। कभी भी ऋणात्मक घात को क्या करना है आपको? जब भी सरल करना है या मान ज्ञात करना है तो ऋणात्मक घात को क्या करिए? धनात्मक बनाइए। उसके लिए कौन सा रूल है? चौथा वाला रूल है। देखिए, 1 की घात ऋण m बराबर 1/1 की घात m, यानी कि मैं इसको 1/, के नीचे लिखूंगा। ठीक है, 1/, तो ये क्या बन जाएगा? 4 की घात 1 बन जाएगा। इसकी घात ऋण से धन हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। गुणा 2 की घात 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 धन 4 की घात 1 को क्या लिखूंगा? 1/4 ही लिखूंगा। क्यों? घात 1 को मैं लगा सकता हूं, हटा भी सकता हूं। घात 1 को हम हटा सकते हैं। 4 की घात 1 का मतलब 4 ही होता है। समझ रहे हो? 4 की घात 1 का मतलब क्या हुआ? 4। 8 की घात 1 का मतलब क्या हुआ? 8। x की घात 1 का मतलब क्या हुआ? x। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो 1/4 की घात 1 है तो इसका मतलब 4 ही है। ठीक है, गुणा 2 की घात 2 कितना होता है बच्चों? 4। 2 की घात 2 का मतलब 2 का वर्ग। 2 को 2 बार गुणा करना है। 1 का मतलब 1 ही बार गुणा करना है, तो 1 ही बार तो लिखूंगा मैं। समझ में आ रही बात? यदि 2 की घात 2 है तो इसका मतलब मुझे 2 गुणा 2 करना है। यदि 2 की घात 1 होगी तो इसका मतलब 2 ही तो हुआ, 1 ही बार तो गुणा करना है। समझ में आ रही बात? 1 ही बार भी कहाँ गुणा करना, भी गलती बात कह रहा हूं मैं। ठीक है, 1 बार भी कहाँ गुणा होगा? गुणा करने के लिए तो कम से कम 2 चाहिए ना। तो इसका मतलब 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो ये बात हम सीख चुके हैं बहुत अच्छी ढंग से, अब इसमें गलती नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये भिन्न आ गया, सारी बात समझ में। तो पहले इस भिन्न को हम जोड़ेंगे। 1 धन 1/4, तो 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/1। अब देखिए इनका लॉसो कितना होगा? देखिए 1 और 4 का लॉसो कितना हुआ? 4। 1 का भागा 4 में कितनी बार गया? 4 बार। 4 से इसके अंश को गुणा करेंगे, 4 एकम 4 धन 4 का भागा 4 में 1 बार। 1 से इसका अंश कितना है? 1।
एक को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है, गुणा 4। अब इसको यहाँ पर लिख देता हूं मैं, 4 और 1 5, 5 बट्टे 4। अब देखो एक ही संख्या आ गई तो ब्रैकेट को भी क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, गुणा 4, ठीक है। अब 4 को क्या लिख दूंगा, 4 बट्टे 1। देखो ये 4 कहाँ है, अंश में, और ये वाला 4 कहाँ है, तो एक अंश में है एक हर में है, तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, भाग दे सकता हूँ। समझ रहे हो बात। तो 4 से 4 भाग देना माने काटना भी बोलते हैं उसको, ठीक है। 4 का भाग 4 में एक बार, इस 4 में भी 4 का भाग एक बार, तो मेरा उत्तर क्या आ गया, 5 कम 5 बट्टे 1। 5 बट्टे 1 को क्या लिखेंगे, 5। तो इसका उत्तर कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। क्या है, 2 की घात ऋण 1 गुणा 4 की घात ऋण 1 भागा 2 की घात ऋण 2। तो कैसे करना है, देखिए यही वाला नियम लगाएंगे, चौथा वाला नियम। सबसे पहले घात को धनात्मक बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बट्टे 2 की घात 1। समझ में आ रही बात। ये क्या हो जाएगा, 1 बट्टे 4 की घात 1 भागा, ये क्या हो जाएगा, 1 बट्टे 2 की घात 2, ठीक है। घात धनात्मक बना दिया हमने। तो ये कितना हुआ, 2 की घात 1 को क्या लिखेंगे, 1 बट्टे 2 गुणा 1 बट्टे 4 भागा 1 बट्टे 2 का वर्ग कितना हुआ, 4, ठीक है। यहाँ पर गुणा करना है, जोड़ना नहीं है, तो ये और भी आसान है। तो कैसे गुणा करते हैं, अंश को अंश से, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 कम 1, 2 को 4 से गुणा करेंगे, हर को हर से, ठीक है, 2 चुको 8 भागा 1 बट्टे 4। अब देखो ये भिन्न का भाग हो गया है, समझ में आ रही बात। तो कैसे करेंगे, 1 बट्टे 8। तो जब हम भिन्नों का भाग करते हैं तो पहले वाली भिन्न को ऐसे ही लिखते हैं जैसी है, ठीक है। भाग किस में बदल जाता है, गुणा में, और जो बाद वाली भिन्न होती है उसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 बट्टे 1, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पर देखिए ये 4 कहाँ है, अंश में, न्यूमरेटर में है, 8 कहाँ है, हर में, डिनोमिनेटर में है। तो ये किससे के कैंसिल हो सकते हैं, कट सकते हैं, भाग जा सकता है इनमें। किसका भाग जाएगा, 2 का क्यों दोगे, 4 का ही क्यों ना दे दो, ठीक है। जब 4 का जा रहा है तो बड़ी संख्या से दो कभी भी भाग, समझ रहे हो। हमेशा भाग किससे देना चाहिए, जो इनका HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या है, 4 है। तो 4 का भाग 4 में 1 बार, 4 का भाग 8 में 2 बार। अब कितना आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 कम, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 कम, तो 1 बट्टे 2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, उत्तर हो गया।